प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना की शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जरूर है कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। आइए इस छोटी सी वचन लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 को देखिएगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबल बताती है कि अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग का जीवन उसी व्यक्ति का होगा जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा अनंत जीवन उसको नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का होगा, वही पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी बातें कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो सच में जब हम यीशु की बातों को सुनकर मानते विश्वास करते हैं तो अवश्य है कि अनंत काल के जीवन के योग्य ठहरते हैं। इसलिए उस यीशु के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि परंतु जो पुत्र की नहीं मानता है वह जीवन को नहीं देखेगा। जो कोई यीशु मसीह की बात नहीं मानेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, वह जीवन को देखने नहीं पाएगा। अनंत जीवन पाने की बात तो छोड़ो, वह जीवन को देखेगा भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल की जो वचन कहती है कि वह तो जीवन को देखेगा भी नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए बना रहता है। वह क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। किसके ऊपर? कि जो पुत्र की बात अर्थात यीशु मसीह की बात को सुनकर नहीं मानता, जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये बाइबल बताती है कि उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप उतरता है, परमेश्वर का क्रोध उतरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सदैव उस परमेश्वर के ऊपर, उसके अनुग्रह के ऊपर हमेशा अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह अवश्य है कि आप सभी के जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। वह अद्भुत कामों को प्रकट करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वह कभी लज्जित नहीं होने पाएंगे। इसलिए आप भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, ताकि वह परमेश्वर आपके जीवन में अपने उद्धार के कामों को पूरा करे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन यानी उद्धार वाला जीवन, स्वर्ग वाला जीवन वही पा सकता है, और जो विश्वास नहीं करेगा वह नहीं पाएगा। वह जीवन को देखने भी नहीं पाएगा। जीवन को प्राप्त करने की बातें तो छोड़ो, वह जीवन को देख भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस प्रभु के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के योग्य वह सिर्फ वही है जो विश्वास के लायक है। तो जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका होता है। जो विश्वास नहीं करता अनंत जीवन उसका नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो क्रोध भड़कता है। परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता है। इसलिए उस क्रोध के योग्य मत बनिए, आप उस परमेश्वर के जीवन के योग्य बनिए। परमेश्वर का जीवन आपके लिए एक अनंत काल का जीवन दे देगा। इसलिए जरूर है कि यीशु मसीह जो विश्वास के योग्य है, आप उसके ऊपर विश्वास करिए, उसके अधीन रहिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए। जरूर है कि वह आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास समझ जाइए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ।
धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर उनके शरीर को स्पर्श कर, शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता प्रार्थना करता, अलौकिक काम करने वाला तो प्रभु है। भारी आशीष के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हे प्रभु, इनके शरीर में जो रोग है, जो बीमारियां, वो सब खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, इन्हें छू और छू कर इन्हें चंगा कर, इन्हें स्पर्श कर मेरे राजा, कि इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार व्यक्ति वे चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से भरे वो चंगे होने पाए, जिनके शरीर में जुकाम है, खांसी है, बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जिसके आंखों में तकलीफ है चंगे हो जाए, जिसके कान में तकलीफ है चंगे हो जाए, नाक मुंह में तकलीफ हो चंगे हो जाए, गले में तो चंगे हो जाए, सीने में तकलीफ हो चंगे हो जाए, पेट के अंदर तकलीफ है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, कमर में तकलीफ हो यीशु के नाम में चंगे हो जाए, पूरे बदन में जो तकलीफ है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पेट के अंदर गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तंत्र मंत्र जादू टोना सारी बीमारियां निकल जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक के मन बुद्धि विचार बदलने पाए पिता, ताकि परमेश्वर बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी गंदी आदत से छुटकारा पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जितने लोग नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग की आशीष से आज इनके जीवन में आने दे। जितने सेवकाई करने वाले लोग हैं उनके जीवन में आशीष दे, ताकि वो सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए, ये जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। ये परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से मिट जाए, शैतानी बंधन मिट जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता अपनी भारी युक्ति भारी योजनाओं के तहत प्रभु इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ, इनके जीवन को तेरे सामने समर्पित करता हूँ प्रभु, अपने लहू की सामर्थ्य के द्वारा इन्हें पूरी तरह से भला चंगा रख। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश होने दे, अपने स्वर्ग की आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि के सोले। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।